उत्तराखंड का जन्म आंदोलन से हुआ और आंदोलन आज भी जारी है। आज हमें देहरादून के धरना स्थल पर और बात करेंगे अपने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत साथियों से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद प्रक्षेत्र कर्मचारी संगठन से। जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। क्या क्या मांगे हैं आपकी? सर, हमारी एक ही सूत्री मांग है कि समस्त संविदा कर्मचारियों को जो परिषद में कार्यरत हैं सभी को राज्य बजट में समायोजित कर पद सृजित करके विनियमितीकरण किया जाए। हमारी जो प्रमुख मांग है सभी कर्मचारियों जितने संविदा कर्मचारी प्रक्षेत्र में कार्यरत हैं कई वर्षों से, उन सभी प्रक्षेत्र कर्मचारियों को राज्य बजट में समायोजित करके पद सृजित करवा के विनियमितीकरण किया जाए। मैं कृषक हूँ और हम इनके समर्थन में आए हैं। मैं विकासखंड रायपुर से हूँ और ये सारे फील्ड के कर्मचारी हैं। जो भी काम जाता है वो फील्ड से जाता है और इन्हीं लोगों की जो है इतनी ज़्यादा अनदेखी की जाती है। बाकी काम तो एसी कमरों से होता है, फील्ड वाले की अनदेखी हो रही है। इनको तनख्वाह नहीं मिली पिछले 4 महीने से और ये बेचारे मारे फिर रहे। अन्य चीज़ों तो बाद में कम से कम इनकी तनख्वाह ना रोकी जाए, तनख्वाह दे दी जाए। राज्य के पास इतना पैसा तो है तो हम लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। अन्य फालतू कामों के लिए पैसा कम से कम इनकी तनख्वाह दे दें, बाकी लड़ाई तो और लड़ते रहेंगे। तो इनकी तनख्वाहें रोक दी, क्या कारण है मेरी समझ में। और बासमती प्रोजेक्ट इन्होंने करा है और ऑर्गेनिक पे जैविक पे पूरी तरह काम कर रहे हैं। राज्य सरकार भी फोकस कर रही है, केंद्र भी फोकस कर रही है, लेकिन ये फील्ड के ही कर्मचारी पूरे उत्तराखंड से आए हैं, ये प्रत्येक राज्य से, इनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा। हम लोग इनके सेंटर से पैसा भी आ रहा है फिर भी लोग इस तरह से इन्हें यहाँ धिक्कार है कि यहाँ बैठ के इन्हें ये करना चाह रहे हैं। अभी बुआई चल रही, इन्हें फील्ड में होना चाहिए अपने, ये लोग यहाँ बैठे हैं। कब से बैठे हैं आप लोग हड़ताल पर? सर, 13 तारीख से हम हड़ताल में बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन धरना हमारा चल रहा है। हमारी राज्य सरकार से एक ही मांग है सिर्फ कि हमें राज्य बजट, जो हमारे पैसे को राज्य बजट मिलता है, राज्य बजट में हमें समायोजित किया जाए। उसके बाद हम लोगों का पद सृजित करके विनियमितीकरण किया जाए। हमारे बीच में जो हमारे जितने प्रक्षेत्र कर्मचारी जो अभी बैठे हैं, 13 तारीख से हमारा जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, इसमें हमारी एक ही मांग है कि जो हमारे जितने कर्मचारी 12-14 साल से इसमें कार्यरत हैं उनको राज्य बजट में लेकर उनको नियमितीकरण की कार्रवाई की जाए। और हमारे साथ लोग 2003 से कई हमारे ऐसे कर्मचारी हैं जो लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। 2003-4 और इस बीच नए कर्मचारी कई होते गए, भर्ती होते गए। तो इस तरह से काफ़ी समय से उन्होंने लंबा समय एक जैविक कृषि के लिए दिया है। जैविक कृषि में अगर देखा जाए तो मेन रीढ़ जो हैं, जो हमारे प्रक्षेत्र कर्मचारी हैं, जैसे कि हमारे कृषक बंधुओं ने बताया कि जो हमारी मेन रीढ़ हैं, जो फील्ड कर्मचारी हैं, यही मेन रीढ़ हैं। इन्हीं के ऊपर सारा वो है। इस समय आप जो सीजन चल रहा है, खरीफ सीजन शुरू हो चुका है। इस समय वास्तव में जो हम लोगों को फील्ड में होना चाहिए था, क्योंकि अभी किसानों को हमें बीज है, उनको तकनीकी जानकारी देनी है और ये सब चीज़ों के लिए हमें फील्ड में मौजूद होना चाहिए था। लेकिन हमारा जो प्रबंधन स्तर है उनके द्वारा हमारे ऊपर शोषण किया जा रहा है। विगत हमें अब मई जून माह से अभी तक कोई भी अप्रैल मई जून माह का कोई भी अब तक मानदेय नहीं दिया गया है और हमारे 8-10 महीने से जो हमारा टीए है वो भी अभी तक कोई भी उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। क्या किस बारे में? ये उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का गठन वर्ष 2003 में हुआ था और एक सरकार की एक ऐसी मंशा थी तत्कालीन सरकार की कि इस प्रदेश को हम जैविक प्रदेश के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान दिलाए। लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि सिक्किम आज प्रथम राज्य हुआ है। अब वो परिस्थिति क्यों बनी है ये आप सब लोग देख रहे हैं। जो कर्मचारी उसकी रीढ़ है, जिन लोगों ने आज 13-14 सालों का सफ़र करके इसको यहाँ तक पहुँचाया है, आज जो हमारा जैविक प्रदेश इसका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजारों में इसका राष्ट्रीय इसका जो विपणन है किसानों का माल जा रहा है। आज हमारे साथ आशीष व्यास जी, हम इनका धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे सहयोग के लिए हमारे सजवान जी हैं, कृषक हैं रायपुर से, हमारा सहयोग दे रहे, लेकिन सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे। दूसरा, प्रबंधन स्तर पर भी कुछ कमियाँ हैं। हमारे यहाँ वर्ष 2013 में 19 पद सृजित हुए थे, जिसमें प्रबंधन स्तर के 4 पद और 8 पद हमारे प्रक्षेत्र कर्मचारियों के थे। लेकिन प्रबंधन स्तर के पद 2 साल पहले ही भर दिए गए हैं और प्रक्षेत्र कर्मियों के जो 8 पद हैं अभी भी रिक्त चल रहे हैं। उसमें और नए नियम निकाल के लोग हमको आपस में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो न्याय संगत नहीं है। दूसरा, हमारा 283 पदों का प्रपोजल शासन में माह फरवरी से ही लंबित है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, डॉक्टर हरक सिंह रावत कृषि मंत्री जी से इस बारे में बात की थी। उसमें हमारे परिषद से अनुमोदन हो चुका है, माननीय मंत्री स्तर से अनुमोदन है, लेकिन
शासन ने उसको दबाया हुआ है। अभी हम 2-3 बार इनसे मिले हैं, आश्वासन पर आश्वासन, और उससे हमारी ये पीड़ा आपके सामने जगा रहा है। ये हमारी मजबूरी है कि आज हमें किसानों के बीच होना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ परेड ग्राउंड धरना स्थल में, और इस समय खरीफ का सीजन हमारे पीक पर है, हमें उन किसानों को सलाह देने के लिए और आगे किसानों को जो हमारी जैविक कृषि की तकनीक है उन तक नहीं पहुँच पा रही है, इससे बहुत प्रभावशाली हो रहा है। जो हमारा मार्केटिंग का स्तर है वो लगातार गिर रहा है। वर्तमान में हमारे 2 माह में लगभग 20-22 लाख रुपये की मार्केटिंग होनी थी, वो अब तक जो शून्य हो चुकी है, क्योंकि हम 2 महीने से इसी लड़ाई में लगे हुए हैं। हमारा अगला कदम इसमें ये है कि अगर ये रणनीति सरकार के जो समझ में नहीं आ रही हमारी, तो किसान भी परेशान होंगे, हम भी आएंगे। हमारे साथ में किसान संगठन है, बहुत किसान है हमारे साथ में है, और सभी किसान, क्योंकि हम पूरे उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में सारे संगठन आज हमें अपना समर्थन दे रहे हैं, और वो सड़कों पे उतरने के लिए उतारू हैं, क्योंकि वो परेशानी इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि हम उन्हें जो तकनीकी प्रोवाइड करनी थी, अब हम यहाँ बैठे क्या तकनीक दे सकते हैं उन्हें। आज ये जो हमारे किसान है बीच में, इधर ये किसान है हमारे बीच में, अभी कल बहुत आने वाले किसान हैं, वो ये हमारे से पूछ रहे हैं कि तुम फील्ड में क्यों नहीं जा रहे हो। अब ये कल उधर भी प्रस्थान करेंगे, परिषद में भी जाएंगे, उनसे भी मालूम करेंगे कि भाई तुम क्यों नहीं कार्य करा रहे। तो सर ये तो रणनीति बहुत लंबी सड़कों तक पहुंच जाएगी। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार समय रहते इस कार्य को कुछ अंजाम दे, और नहीं तो इसका जो परिणाम है हम भी कुछ नहीं कह सकते कि इसका क्या परिणाम है, क्योंकि किसानों का बहुत गुस्सा है, किसान गुस्से में इस समय। खेतों वैसे ना कोई पौध किसी को बीज मिल पाएगा, कौन सी क्वालिटी में ऑर्गेनिक है कि रासायनिक है, वो तो बहुत ही बाद में इनका अगर इनका ये हो भी जाता है तो कल ये कहते हैं ये तो आपने सीड कहाँ से लेके आए। अब हमें तो इतनी जानकारी है नहीं कहाँ से लेके आए, ये रासायनिक ही ऑर्गेनिक है। वो तो जो मोटिवेटर वो बताया कि हाँ जी इस कंपनी का सीड लो, ये ऑर्गेनिक है, तो वो दिक्कत आएंगी आगे फिर हमें माल बेचने में दिक्कत आएगी। फिर प्रमाणीकरण वाले कहेंगे जी आपने कहाँ से बीज लिया हमें नहीं पता, फिर वो हमें 0 ईयर में करते हैं किसान को, जो हम 15 साल चलते आ रहे हैं ऑर्गेनिक में। तो दिक्कतें काफ़ी हैं इसमें। दिक्कत ये ना सोचो कि भाई यही दिक्कत खत्म हो रही है, दिक्कत ये पूरे साल तक जाएगी। क्योंकि जैविक में जो सबसे बड़ी बात है एक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है, जो कि एक लगातार प्रक्रिया है, जो पूरी हर फसल सीजन पे होनी बहुत अनिवार्य है। अगर वो प्रक्रिया इस समय अगर बाधित होती है तो उसका सीधा प्रभाव किसान के ऊपर पड़ेगा, और किसान का जो उत्पाद है वो जैविक प्रमाणित नहीं हो पाएगा, और उसके कारण किसान को ही भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उत्तराखंड सदियों से ही जैविक कृषि को बढ़ावा देते आया है। हमारे आदिकाल से ही उत्तराखंड में जैविक कृषि की जाती रही है, और ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जैविक कृषि करने वाले किसान और कर्मचारी दोनों हड़ताल पर हैं। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। और कैबिनेट के आदेश का पालन करो, कैबिनेट के आदेश का पालन करो, आज करो अभी करो, आज करो अभी करो, कैबिनेट के आदेश का पालन करो, कैबिनेट के आदेश का पालन करो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। प्रदर्शन कब से हो रहा है? सर हमारा प्रदर्शन वैसे तो 2008 से शुरू हो रखा है। हम में से कुछ लोगों का 2010 में हो गया है, बाकी हम लोग छूट गए हैं। फिर हम 3 जून 2012 को यहाँ बैठे, जिसके उपरांत जो हमारी मांग है कैबिनेट पर कैबिनेट होती जा रही है, लेकिन शासनादेश जारी नहीं हो पा रहा है, आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। हमें ऐसे गुमराह किया जा रहा है कि भाई आज आप लोगों का काम हो रहा है और कल हो रहा है। हम इसी आश्वासन पर यहाँ बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? शिक्षा मित्र में समायोजन की मांगे हैं हम लोगों की। बस यही एक मांग को लेकर के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना पे बैठे हुए हैं। आज हमको 1473वां दिन हो गया है। बस इस पर बैठे हुए हैं कि भाई चलो हमारी मांग पूरी हो जाएंगी, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। अच्छा, आगे आप लोग का क्या प्रावधान है? आगे देखो, जैसे अगर हमारा शासनादेश जारी होता है तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हमारे साथ छलावा होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम उसके लिए जैसे जीने मरने के लिए तैयार है। जैसे हमारे साथ पहले भी हो गया है, हमारे पूरन सिंह राणा जी थे, उन्होंने अपनी आत्मदाह कर दिया था। हम भी ऐसा ही कदम उठाएंगे अगर हमारे साथ छलावा होता है। धन्यवाद। हम शिक्षाचार्य लोग हैं। हमारी नियुक्ति प्रक्रिया 2001-2 से शुरू हुई है। हम
पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र में हम लोगों ने सेवा दी है और 1000 मानदेय पे हम लोगों को हमारी नियुक्ति हुई थी। उसके बाद 2007 में हम लोगों को 2500 रुपये मिलना शुरू हुआ। उसके पश्चात हमारी सेवा समाप्ति, कुछ लोगों को 2008 में बाहर किया गया है, कुछ लोग हमारे 11 में बाहर हुए हैं। सभी लोग, जब हमारा आंदोलन 2008 में शुरू हुआ तो 2011 में वो हमारे साथ के जो है 1113 लोगों को पूर्व सरकार ने एक शिक्षा मित्र के तौर पे समायोजित कर दिया है और 910 लोग हम शेष बचे हैं, जो कि हम 3 जून 2012 से पुनः इस आंदोलन में बैठे हैं और बार बार सरकार से, मंत्री, विधायक से हम अपनी गुहार लगा चुके हैं और 28 फरवरी 2014 को हमारी कैबिनेट से ये प्रस्ताव पास हो चुका है कि इनको शिक्षा मित्र में जैसे इन साथियों का, पूर्व साथियों का समायोजन किया है तो इनका भी किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक जो है इतना समय हो चुका है उसका शासनादेश नहीं हो पाया और बार बार आश्वासन मिलते जा रहे हैं कि हम आज नहीं कल करते हैं, परसों करते हैं, आने वाली कैबिनेट में करते हैं। तो हम सभी ने, संगठन के सभी लोग मौजूद हैं और कुछ लोग साथी अभी आ रहे हैं, ये निर्णय लिया है कि आने वाली कल परसों की अगर कैबिनेट में हमारे जो है शासनादेश के संबंध में निर्णय लेकर शासनादेश कर देते हैं तो हम सरकार का स्वागत करेंगे। अन्यथा हम जो है उग्र आंदोलन के लिए रणनीति तैयार कर चुके हैं। हमने डीएम साहब के माध्यम से जो है अल्टीमेटम भी दे दिया है और हम जो है रणनीति तैयार कर रहे हैं आंदोलन के लिए। अभी करो, अभी करो, उन्नति प्रोजेक्ट शुरू करो, अभी करो, अभी करो, उन्नति प्रोजेक्ट शुरू करो, शासनादेश जारी करो, जारी करो, जारी करो, शासनादेश जारी करो, जारी करो, जारी करो। शिक्षा मंत्री कहाँ गए? कहाँ गए, कहाँ गए, शिक्षा मंत्री कहाँ गए? कहाँ गए, कहाँ गए? जन जन की है यही पुकार, उन्नति प्रोजेक्ट जन जन की है यही पुकार, उन्नति प्रोजेक्ट बारंबार 1 जुलाई से शुरू करो, शुरू करो भाई, शुरू करो, 1 जुलाई से शुरू करो, शुरू करो भाई, शुरू करो, उन्नति प्रोजेक्ट शुरू करो, शुरू करो भाई, शुरू करो। शिक्षा मंत्री की है यही पुकार, उन्नति प्रोजेक्ट बारंबार, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चाहे भी हो जो मजबूरी हो, पूरी करो, चाहे कोई मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। अभी करो, अभी करो, उन्नति प्रोजेक्ट शुरू करो, उन्नत प्रोजेक्ट शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं? ये उन्नति प्रोजेक्ट अंग्रेजी भाषा के क्रियात्मक ज्ञान के लिए उत्तराखंड के 731 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के निर्धन वर्ग के छात्र छात्राओं के हित के लिए चलाया गया था। इसका प्रारंभिक चरण 3 माह के लिए चलाया गया था, जिसकी सफलता के उपरांत इसका द्वितीय चरण निरंतर 4 वर्ष के लिए संचालित होना था और उस प्रारंभिक चरण के परिणाम 100% रहे। सरकारी विश्लेषण में यह पाया गया, उन रिपोर्ट में यह पाया गया कि यह प्रारंभिक चरण पूर्ण रूप से सफल रहा, किंतु उसके बावजूद भी इस केंद्र पोषित योजना उन्नति प्रोजेक्ट जो रही है, केंद्र से इसका बजट ना आने से ये योजना शुरू नहीं हो पाई। अब केंद्र ने इसके लिए 3 करोड़ 75 लाख का बजट भी जारी किया, लेकिन वो बजट अभी तक रमशा में नहीं पहुंच पाया है। राज्य सरकार ने भी तेजी दिखाते हुए अपने बजट में इसके लिए प्रावधान किया, लेकिन लेखानुदान के कारण, कुछ तकनीकी समस्या आ जाने के कारण वो वित्त विधेयक में वो बजट फंसा हुआ है। हमारी सरकार, राज्य सरकार से मांग है कि शीघ्र से शीघ्र, चाहे वो इसके लिए अनुरूप पूरक बजट लाएं या बजट सत्र बुलाएं, शीघ्र उस वित्त विधेयक को पारित करवाकर जो थोड़ी बहुत औपचारिकताएं हमारी इस प्रोजेक्ट के प्रारंभ होने के लिए बची हैं, उसके लिए बजट सत्र को शीघ्र से शीघ्र बुलाकर इसे 1 जुलाई से संचालित करने की कृपा करें, ताकि उन सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत उन गरीब तबके के छात्र छात्राओं को, जिनको अंग्रेजी भाषा के क्रियात्मक ज्ञान का लाभ हो रहा था, जो इससे वंचित हो गए थे, उन्हें इसका संपूर्ण लाभ मिले। जो केवल पैसे से सक्षम लोगों को, जो पब्लिक स्कूलों में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हीं को लाभ मिल पाता है। बाकी निर्धन वर्ग के छात्राओं को इसका जो लाभ नहीं मिल पाता, वो लाभ मिल सके। और जो हम बेरोजगार हो गए अनुदेशक,
वो हमें भी रोज़गार मिले, क्योंकि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और जब बेरोज़गारी आती है तो पलायन की समस्या होती है, और जब पलायन होता है तो एक व्यक्ति का नहीं होता, उसके परिवार का पलायन भी होता है, उसके बच्चों का पलायन भी होता है, जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक गरिमा, क्षेत्र की एक सांस्कृतिक पहचान भी नष्ट हो जाती है। यदि हम आज नहीं चेते तो आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए पलायन एक गंभीर संकट पैदा कर देगा। उत्तराखंड का अस्तित्व, उत्तराखंड की गरिमा, उत्तराखंड की संस्कृति सब तहस नहस हो जाएगी। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही मांग है कि वो 1 जुलाई से ये प्रोजेक्ट, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके उन्होंने सुनहरे सपने लोगों को दिखाए थे, हम 731 EI जो हम स्कूलों में लगे थे, हमारे तो सपने थे ही। इन 731 EI के साथ साथ उन 75,000 बच्चों के सपने भी हैं जो निर्धन हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, जो अमीर लोगों की तरह अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं। उन गरीब लोगों का जो सपना है, जो गाड़ गदेरे की बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, माइग्रेशन रोकने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को बताते हैं। हम सब ये चाहते हैं कि माइग्रेशन को रोकें और गरीब असहाय बच्चों को वो प्रोत्साहन दे। यही हमारा उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के प्रति हमारा यही है कि वो जल्दी से जल्दी 1 जुलाई से इस ड्रीम प्रोजेक्ट को शुरू करें। गाड़ गदेरों की बात करने वाले मुख्यमंत्री क्या हमारे बेरोजगार युवाओं की बात सुनेंगे? उन्नति प्रोजेक्ट उन गरीब बच्चों के लिए है जिनके माँ बाप अच्छे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। कम से कम गाड़ गदेरों में अगर शुरू होता है उन्नति प्रोजेक्ट किसी स्कूल में, तो हो सकता है कोई गुदड़ी का नाम निकल आए। बेरोजगार आयुर्वेदिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेरोजगार आयुर्वेदिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ। जो आयुर्वेद की बात करेगा वो 17 में राज करेगा, जो आयुर्वेद की बात करेगा वो 17 में राज करेगा। सोना चांदी नहीं मांगते, हम तो अपना हक मांगते। सोना चांदी नहीं मांगते, हम तो अपना हक मांगते। देखिए साहब, हमारा काफ़ी टाइम से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 8 सालों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के खिलाफ, और हमारे अभी तक भी एक भी मांगों पे कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं हुई है, किसी भी शासन स्तर से हो चाहे प्रशासन स्तर से हो। हमारी पिछले 5-6 मांगे 180 के हमारे जो आयुर्वेद चिकित्सक काम कर रहे हैं उनके साथ आयुर्वेद फार्मासिस्ट रखने की हम मांग कर रहे हैं। हर्बल कंपनियों में फार्मासिस्ट रखने की प्रावधान हमने रखा है, और जितने हमारे लाइसेंस की व्यवस्था नहीं दी गई, हमें लाइसेंस की व्यवस्था दी जाए। और जितने भी NHM के पद खाली चल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका पहले 7-8 साल से इसका पैसा आया, पैसा आने के बाद भी यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उन पर भर्तियाँ नहीं की। तो ये हमारे 5 जो मांगे हैं, तो इन मांगों पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया। तो इससे हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पिछले 1 महीने से बैठे हुए हैं। अगर 15 या 20 दिन के अंतर्गत हमारी मांगों पर निर्णय नहीं लिया जाए तो हम यहाँ पे आमरण अनशन के शुरू कर देंगे। उत्तराखंड को छला जा रहा है, कभी आयुष के नाम पर, कभी आयुर्वेदिक के नाम पर। कहते हैं संजीवनी बूटी भी यहीं से गई थी। जिस प्रदेश में संजीवनी बूटी हो और वहाँ के युवा हड़ताल पर बैठे, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा देश के लिए और प्रदेश के लिए। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। एनटीटी प्रशिक्षुओं को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। एनटीटी प्रशिक्षुओं को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। प्राइमरी में नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हम नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, और हमें जो डिप्लोमा मिला है वो रामनगर बोर्ड से मिला है, और जो 2007 में हमारे जो ट्रेनिंग हुई थी, और इससे पहले भी हमारा धरना चला था जो 888 दिन चला था 2007 से 2009 तक। उस टाइम पर हमें आश्वासन मिला था कि हमारा प्राइमरी में जो स्कूल खुलेंगे मॉडल स्कूल, उसमें हमें नियुक्ति मिलेगी, लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और अभी हमने इसलिए दोबारा से 9 जून से धरना शुरू किया है। और इसी बीच हम CM साहब से मिले थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि कैबिनेट में आपका मामला रखा जाएगा बहुत जल्दी। और उन्होंने पांडे सर को फ़ोन किया हमारे सामने कि इनकी फाइल जल्दी से जल्द तैयार की जाए। और लेकिन सर, हम जब तक हमारा ये पास नहीं होगा, कैबिनेट में पास नहीं होगा, जब तक हमारा जियो तैयार नहीं होगा, तब तक हम अपना धरना नहीं उठाएंगे यहाँ से। और हमारी संख्या जो है सर पूरे उत्तराखंड में 360 है। कब तक रहेगा आपका आंदोलन? सर, जब तक हमारी जो हमारी ये मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम अपना धरना तब तक चलाएंगे। आप ये अनिश्चितकालीन
सर अभी क्या हुआ था ना, जब हम उस टाइम पे धरने पे बैठे थे 2007 में, तो हमारी इच्छा के बिना इन्होंने हमें ये बाल विकास में जो आंगनबाड़ी है उसमें एडजस्ट कर दिया। उन्होंने हमें उस टाइम पर ये आश्वासन दिया कि जब भी ऐसा कुछ होगा सबसे पहले हम आप लोगों को लेंगे सर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सर गेस्ट टीचर सब ये बीएड सब कुछ सबका हो रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारा कुछ नहीं किया। और सर उस समय जो लड़कियाँ हुई थी उसमें भी कुछ लड़कियाँ छूट गई थी। सो इसलिए हम चाहते हैं जो अब हो, ये जो सर ने हमें बोला है सीएम सर ने कि ये जो ये प्राइमरी में आप लोगों को दिया जाएगा उसमें जो 360 लड़कियां सर पूरी एक साथ एडजस्ट हो जाए, सबको एक साथ हमारा हो जाएगा।